नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर ये राजा बने तो 100 रुपया की नौकरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको अंत तक सुननी है क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। काशी की नगरी में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी, साहसी, दानवीर, धर्म में रुचि रखने वाला तथा अपनी प्रजा की खुशी के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया करता था। राजा का एक पुत्र था जो बहुत ही हिंसक, वह प्रजा की दुखों को बढ़ाने वाला था। किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य में उसकी रुचि नहीं रहती थी। यह देखकर राजा अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी रहता था। वह सोचता था, हमारे मृत्यु के उपरांत हमारे राज्य का क्या होगा, हमारी राज्य की जनता का क्या होगा। राजा को दिन रात यही चिंता सता रही थी कि चूंकि राजा प्रजा से बेहद प्रेम करते थे और उनका पुत्र प्रजा से बेहद घृणा करते थे, उनको कोई सुविधा देने के पक्ष में नहीं रहते थे। विधि के अनुसार एक दिन ऐसा समय आया कि राजा की मृत्यु हो गई। राज्य में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि काल स्वयं इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। प्रजा में चारों तरफ भय दिखाई देने लगा। प्रजा की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी। प्रजा शोक की लहर में डूब गई थी। कुछ समय ऐसा आया कि राज्य का सिंहासन रिक्त हो गया। तब मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राज्य का सिंहासन ज्यादा दिन तक खाली नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने निर्णय किया कि राजा के पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाना चाहिए, परंतु प्रजा में उनके प्रति हिंसक स्वभाव को देखकर निर्णय लेना कठिन था। प्रजा का कहना था कि अगर ये राज्य का राजा बने तो प्रजा को भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि पहले 200 रुपया में काम करते थे, परंतु अब हमें 100 रुपया में काम करना पड़ेगा। इसलिए राजा के पुत्र के राजा बनाने के पक्ष में प्रजा नहीं थी। इनके बजाय रानी को राज्य का राजा घोषित करना चाहिए। प्रजा की ऐसी एकता देखकर रानी को राज्य का राजा घोषित किया गया, क्योंकि रानी भी राजा की तरह ही प्रजा की देखरेख करती थी और राज्य के अनेकों प्रकार की सुविधाओं का भी ख्याल रखती थी। प्रजा के विकास के लिए वह राजा का पुत्र बेहद ही घातक था। इसलिए जनता ने रानी को ही राज्य का राजा बनवाया, क्योंकि प्रजा जानती थी कि अगर राजा का पुत्र इस राज्य का राजा बना तो गरीब जनता बेमौत मारी जाएगी, भूख अकाल से पीड़ित रहेगी। उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि राजा स्वयं एक धर्मात्मा थे और उनका पुत्र अधर्मी था। इसलिए प्रजा ने यह निर्णय किया कि राज्य का असली उत्तराधिकारी रानी को ही होना चाहिए।